तो चलिए सीधे शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स की नई और बहुप्रतीक्षित 7 एपिसोड वाली सीरीज ग्लोरी का ये एक्सप्लेनर। देखिए, आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में आग लगा रखी है। लोगों में इस शो को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। और क्यों ना हो, चाकू और बंदूक की जगह लोगों के हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाकर नेटफ्लिक्स ने कुछ बहुत ही अलग और नया ट्राई किया है। तो आइए इस चर्चा के जरिए समझते हैं कि आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या खास है जो इसने सबको स्क्रीन से बंधे रहने पर मजबूर कर दिया है। अब मिर्जापुर का वो आइकॉनिक डायलॉग तो आप सभी को याद ही होगा, मुन्ना भैया अमर हैं। और सच कहूं तो इस नए शो में ये बात बिल्कुल सच साबित होती हुई दिख रही है। सोर्स मटेरियल के रिव्यूअर ने शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा हुक दिया है। वो बताते हैं कि मिर्जापुर के डायरेक्टर वापस आ गए हैं और इस बार मुन्ना भैया सिर्फ अमर ही नहीं हैं, बल्कि एक नए और खतरनाक अवतार में सामने आए हैं। वैसे तो ये सीरीज पूरी 5 घंटे लंबी है, लेकिन रिव्यूअर का दावा है कि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कब ये 2-3 घंटे में खत्म होती हुई सी लगती है, पता ही नहीं चलेगा। यानी पल के झपकाने का भी मौका नहीं मिलने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 1 पर, द मास्क्ड किलर मिस्ट्री और एक बहुत ही डार्क प्रीमाइस। तो इस मिस्ट्री का बेस क्या है? कहानी शुरू होती है एक मशहूर बॉक्सर के मर्डर से, और यहीं से शो का सबसे डीप कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आखिर कैसे इंसान का दिमाग शैतान का घर बन सकता है। रिव्यूअर बताते हैं कि पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक गलत फैसले या यूं कहें कि एक गलत रात की वजह से शुरू होती है। बस एक पल की चूक और उसके बाद जो पुलिस, पॉलिटिक्स और पावर का भयानक खेल शुरू होता है ना, वो इस नैरेटिव को बहुत बड़ा बना देता है। ये कोई आम स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी डार्क मिस्ट्री है जहां असली लड़ाई रिंग के अंदर नहीं बल्कि रिंग के बाहर और दिमाग से लड़ी जाती है। और इसमें सस्पेंस का लेवल कैसा है? जरा सोचिए, पूरे 7 एपिसोड्स तक कातिल का चेहरा एक असुर स्टाइल वाले मास्क के पीछे छिपा रहता है। शक की सुई इतने सारे किरदारों पर इतनी बार घूमती है कि आपका दिमाग चकराने लगेगा। राइटिंग इतनी कंफ्यूजिंग और मज़ेदार है कि हर नए एपिसोड के साथ सस्पेंस और गहरा होता जाता है। असली कातिल कौन है, ये पकड़ना सच में आसान नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, कैरेक्टर्स विद डार्क सीक्रेट्स, यानी धोखेबाजी में पीएचडी किए हुए लोग। देखिए, कहा जाता है गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन इस शो में असली रंग तो ये किरदार बदलते हैं। हर एक कैरेक्टर के पास ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो उन्हें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। रिव्यूअर कहते हैं कि यहाँ हर किसी ने मानो धोखेबाजी में पीएचडी कर रखी है। हरियाणा का एटीट्यूड, गुस्सा और डायलॉग्स, ये सब कहानी में आग लगा देते हैं। सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट को ही ले लीजिए, जिन्हें मुन्ना भैया प्रो मैक्स कहा गया है। एक असली पैर, एक नकली पैर, लेकिन इनके वन लाइनर्स ऐसे हैं मानो सीधे आग उगल रहे हों। फिर आते हैं सुल्तान, यानी द बुल। इनका एक हैंड ग्रेनेड वाला सीन है जो आपका दिमाग हिला देगा। जन्नत का कैरेक्टर भी काफी इंट्रीगिंग है, लेकिन उनका आर्क इतना ट्रैजिक है कि शायद कुछ फैंस उसे खुली आंखों से देख भी ना पाएं। और सिकंदर खेर, भाई वो इस शो में हड्डियां इतनी बुरी तरह तोड़ते हैं कि रिव्यूअर के हिसाब से उसे फेविक्विक भी नहीं जोड़ सकता। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की। टीवी, एमए, रेटिंग, ब्रूटैलिटी, गोर और बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ टोन थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो इसे एक खौफनाक रिवेंज ड्रामा बनाता है। रिव्यूअर ने साफ चेतावनी दी है कि इस सीरीज को टीवीएमए सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब है यह स्ट्रिक्टली मैच्योर ऑडियंस के लिए है। इसमें जो एक्सट्रीम वायलेंस और खून खराबा दिखाया गया है ना, वो इसे एक बहुत ही डार्क और सीरियस टोन देता है। ये कोई कॉमेडी या मोटिवेशनल शो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये एक प्योर डार्क थ्रिलर है जहां गालियां और हिंसा में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और इस रेटिंग के पीछे के रीजन क्या हैं? रिव्यूअर ने सीधे तौर पर इसकी तुलना मिर्जापुर के आइकॉनिक वायलेंस से की है। यानी चोट स्क्रीन के उस पार लगती है, लेकिन दर्द यहाँ बाहर बैठने वाले को महसूस होता है। गाढ़ा लाल खून, मौत के ऐसे क्रिएटिव और घिनौने तरीके जिन्हें देखकर सच में पेट में अजीब सी फीलिंग आने लगे, एक्सट्रीम गाली गलौज और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हड्डी पसली टूटने की आवाजें। ये पूरा पैकेज एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाता है जो सच में कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और आखिर में बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, द फाइनल वर्डिक्ट, प्रोज, कॉन्स और क्लाइमैक्स। तो चलिए सब कुछ सम अप करते हैं। शो में क्या बढ़िया काम कर गया और कहाँ चूक हो गई। खूबियों की बात करें तो शो की वाइल्ड फायर एक्टिंग और कोहरा सीरीज के लेवल का तगड़ा सस्पेंस इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग उड़ाती है वो है इसका आखिरी 15 मिनट का शॉकिंग और थोड़ा साइको टाइप क्लाइमैक्स।
ये क्लाइमैक्स सच में याद दिला देता है कि रियल लाइफ में लोग हरियाणा के गुस्से से इतना डरते क्यों हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी कमी भी है, वो ये कि बॉक्सिंग के एंगल को उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बस एक बैकग्राउंड बनकर रह गया है, जहां मैचों की हार जीत से मेन इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो इन सभी बातों को तौलने के बाद रिव्यूअर ने 7 एपिसोड वाले डार्क सस्पेंस थ्रिलर को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी है। अगर आपको मिर्जापुर पसंद है और तगड़ा सस्पेंस एंजॉय करते हैं तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। बस शर्त ये है कि आप इसके एक्सट्रीम लेवल के वायलेंस को झेल सकें। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा के अंत में आते हैं। सोर्स मटेरियल ने सब कुछ साफ कर दिया है। खौफनाक मर्डर्स, धोखेबाज कैरेक्टर्स और एक गहरा सस्पेंस जो आखिर तक एक मास्क के पीछे छिपा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस मास्क वाले कातिल का सच जानने के लिए लोग इस हद तक जाने वाले खून खराबे और वायलेंस का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या इस मिस्ट्री के लिए वो एक्सट्रीम वायलेंस झेलना वर्थ इट है? इसका फैसला अब पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर करता है।